नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वॉरियर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में पॉलिनेशन टॉपिक को स्टार्ट किया था। उस पॉलिनेशन टॉपिक में हम लोगों ने उसकी सारी प्रोसेस और टाइप को डिस्कस किया था। उसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक इसका सब टॉपिक है, यानी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। उस टॉपिक को मैंने उसमें नहीं कंप्लीट कराया था। उसको मैंने बताया था कि आपको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हमको बात करनी थी कि जो पॉलिनेशन होता है उसके विभिन्न एजेंट्स क्या क्या होते हैं। देखिए, पॉलिनेशन की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात किया था कि पॉलिनेशन क्या होता है, उसकी कंप्लीट डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जब आपका पॉलिनेशन होता है तो उसमें एक प्रोसेस चलती है जिसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंथर, वहां एंथर लोब से आपके जितने भी पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं उस लोब से और वो स्टिग्मा के ऊपर जाकर के डेhiscence करते हैं और पॉलिनेशन कराते हैं ताकि उनका फर्टिलाइजेशन हो सके, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सके। पॉलिनेशन की दो प्रोसेस होती है, या तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है या तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मैंने आपको बताया था 3 टाइप होते हैं, गिटनोगैमी, क्लिस्टोगैमी और ऑटोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोगों ने 4 टाइप्स पढ़े थे, हेरकोगैमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और आपका हेरकोगैमी, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था हम लोगों ने साथ ही साथ डाइकोगैमी और डाइक्लाइनी भी पढ़ा था। तो ये 4 प्रोसेसेस होती हैं जिसके माध्यम से आपका जो क्रॉस पॉलिनेशन है और सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब ये जितने भी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स होते हैं, मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन तो आपका फ्लावर के अंदर की प्रोसेस होती है, मतलब वो फ्लावर अपने आप पॉलिनेशन कराता है। लेकिन अगर पॉलिनेशन फ्लावर को कराने के लिए, यानी रिप्रोडक्शन कराने के लिए अगर कोई बाहर का एजेंट लगता है तो उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, पॉलिनेटिंग एजेंसी की अगर हम बात करें तो पॉलिनेटिंग जो एजेंट्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं? एबायोटिक एजेंट्स होते हैं और बायोटिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है। एबायोटिक एजेंट्स में आपके एनीमोफिली और हाइड्रोफिली आ जाता है। एनीमोफिली में आपका विंड पॉलिनेशन होता है और हाइड्रोफिली में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन कराया जाता है। विंड पॉलिनेशन आपके ग्रासेस के अंदर होता है, मतलब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, मेज के अंदर होता है, जिया मेज के अंदर, और जिम्नोस्पर्म के कुछ स्पीशीज के अंदर होता है। जबकि हाइड्रोफिली यानी वाटर के मीडियम के इस्तेमाल करके जो पॉलिनेशन होता है ये वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो कि एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर होता है। बायोटिक एजेंट्स, क्योंकि देखिए एबायोटिक एजेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा यहाँ पॉलिनेशन हो रहा है, इसीलिए इसको एबायोटिक एजेंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन बायोटिक एजेंट्स में आपके लिविंग बींग्स, यानी जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके माध्यम से पॉलिनेशन होता है। हालांकि ये भी आपके एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं जो फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से एजेंट्स होते हैं? एंटेमोफिली में जो प्रोसेस है इसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, और इंसेक्ट पॉलिनेशन या एंटेमोफिली आपका रोज के अंदर, पॉपी प्लांट के अंदर, सेल्विया के अंदर देखने को मिलता है। ऑर्निथोफिली यानी बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है ये आपका एरिथ्रीना और मैकग्रेविया प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि इसी से आपके कई ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आपसे, जैसे अभी आपका बिहार स्टेट में पूछा गया था कि ऑर्निथोफिली आपका किस स्पीसीज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। कायरोप्टेरोफिली में आपका बैट्स यानी चमगादड़ों के द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है। मतलब ये आपको एक्सटर्नली फ्लावर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या फ्लावर को एक एजेंट के तौर पर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पॉलिनेशन कर सके। और ये आपका एडेंसोनिया यानी बाओबाब ट्री के अंदर देखने को मिलता है। मैलेकोफिली में स्नेल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है और इसके एग्जांपल होते हैं क्रिसैंथेमम और लेमा।
मिर्मेकोफिली यानी चींटियों और एंड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो मिर्मेकोफिलस एसरबोरम के अंदर होता है। एंथ्रोफिली यानी ह्यूमंस के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है जिसमें ह्यूमन स्पीशीज होमोसेपियंस हेल्प करती है, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स जितने भी आपके आसपास लगे होते हैं गार्डन्स में, उनके अंदर इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो जो इन एजेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए फ्लावर के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से फ्लावर अपने अंदर कुछ अडेप्टेशंस को डेवलप कराता है जिससे कि बाहर के एजेंट्स आकर के उनके अंदर पॉलिनेशन करा सकें। तो फ्लावर, जैसे अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करें एंटेमोफिलस प्लांट के अंदर, तो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट के अंदर नेक्टेरीफेरस ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है जिससे इंसेक्ट्स को वो अट्रैक्ट करते हैं ताकि इंसेक्ट उनके ऊपर नेक्टर कलेक्शन करने आए और साथ ही में उनके पॉलन ग्रेन्स को भी स्टिग्मा के अंदर फ्यूज कराने में हेल्प करें, मतलब ट्रांसफर कराने में हेल्प करें। जबकि विंड पॉलिनेशन या आपका एनिमोफिली के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो काफी ज्यादा नॉन स्टिकी हो जाते हैं और बहुत ही लाइट वेट हो जाते हैं, मतलब अपने वेट को काफी रिड्यूस कर लेते हैं जिससे कि वो एयर के अंदर, मतलब हवा के माध्यम से वो फ्रीली मूव कर सके और जाकर के स्टिग्मा के ऊपर डिहाइस होकर के पॉलिनेशन कर सके। तो ये तो हो गया आपका कि कौन कौन सी प्लांट के अंदर अडेप्टेबिलिटी चेंजेस आते हैं जो कि बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स या एजेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए। यहां पर नोट में आप लोग एक पॉइंट और नोट कर लेंगे कि जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे हम लोगों ने बात किया था ना कि आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर ह्यूमंस के द्वारा पॉलिनेशन कराया जाता है, तो उसी को हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में समझते हैं। यहां पर क्या किया जाता है, जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं यानी ह्यूमंस होते हैं, वो क्रॉप की इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में जब भाग लेते हैं तो क्रॉप की इंप्रूवमेंट को बढ़ाने के लिए, मतलब उसकी आप कह सकते हैं न्यूट्रिटिव एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर आप कह सकते हैं क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए वो पॉलिनेशन कराते हैं। और उसमें वो कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, इमैस्कुलेशन की, जिसमें एंथर का रिमूवल होता है बर्ड से। जब जब वो डिहाइस होने वाला होता है, मतलब स्टिग्मा के ऊपर गिरने वाला होता है, उससे पहले ही उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसको बैगिंग कर दी जाती है। मतलब वो आर्टिफिशियली उसको फ्यूज कराएंगे, ना कि नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से। इसीलिए इसको हाइब्रिडाइजेशन, वो भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सारा जो प्रोसेस है पॉलिनेशन का, उसके डिफरेंट एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और अगर जीआईसी मेंस में भी इससे क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, आप फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में इन पॉइंट्स को अगर अपने आंसर में डालेंगे तो आपका आंसर बेहतर होगा दूसरों के कंपैरिजन में, तो आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। बाकी जो आपकी नई वैकेंसी आने वाली है यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो उसके लिए हमारा एक नया बैच शुरू होने वाला है 27 तारीख से। तो इसमें जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना होगा। और ये बैच आपका 27 तारीख से शुरू होने वाला है, तो अभी आपके पास बहुत कम समय है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आपसे कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, 100% फ्री बैच है। पूरा बैच आपका यूट्यूब पे चलेगा, तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी ये क्लास कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।